क्या कारण हो सकता है कि जयराम महतो का साथ, क्योंकि यहाँ से मुस्लिम समुदाय का वोट ज्यादा है, मत ज्यादा मिलेगा, तो यहाँ पे समर्थन ज्यादा मिल सकता है। एक जगह पे विरोध चला है, और वो विरोध जो सबसे ज्यादा विरोध अगर बात करें हम लोग, तो एक सिंदरी में चला। बहुत सारे सवाल उभर रहे हैं जनता के, हर एक लोगों का सवाल कि आखिर ये छोड़ने का वजह क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। आज हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग बात करने आए हैं, वो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी को लगा एक बड़ा झटका। क्योंकि जो जयराम महतो के साथ अगर बात करें भी जेल कैंप पार्टी का, तो जेल कैंप पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो की अगर बात करें, तो उनका साथ जो शुरू में दे रहे थे, पार्टी जब पार्टी नहीं बनी हुई थी, एक संगठन था जेबीकेएसएस, उसी समय से उनके विचारों को समर्थन कर रहे थे, जयराम महतो के विचारों को जो समर्थन दे रहे थे, जो जयराम महतो के नक्शे कदम पर चल रहे थे, वो आज जयराम महतो को छोड़ रहे हैं। जी हाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम लोग जो जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो है अखिल अख्तर, जो रिजवान क्रांतिकारी के नाम से प्रचलित है। वो जयराम महतो का साथ छोड़ चुके हैं, और वो हैं अभी वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, उनके साथ चले गए हैं। जी हाँ, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। जेल कैंप को छोड़कर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। अब बात रहा कि बहुत सारे सवाल अभी उभर रहे हैं कि आखिर क्या कारण हो सकता है कि जयराम महतो का साथ जो शुरू से साथ दे रहे थे, जो जब जयराम महतो का पार्टी नहीं था, जेल कैंप पार्टी बनी नहीं थी, जब संगठन के रूप में उभर रहा था, उस समय से वो लोग साथ दे रहे थे, और वो लोग अभी पार्टी को छोड़ दे रहे हैं, कोई दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, कोई अपना नया संगठन बना रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? जी हाँ, कुछ समय पहले की बात है, जब संजय मेहता, जो कि हजारीबाग लोकसभा में निर्दलीय उम्मीदवार, जब जेबीकेएसएस संगठन था, तो निर्दलीय उम्मीदवार जेबीकेएसएस के साथ से ही चुनावी मैदान में आए थे लोकसभा में, और लगभग 1,57,000 वोट उनको मिला था। ये कोई छोटी मत तो है नहीं। उतने प्रचलित जो उतने दमदार नेता जो थे, जो कहा जाए कि जयराम महतो की पार्टी का नींव जो रखने वाले व्यक्ति अगर कहा जा सकता है, वैसे लोग पार्टी को छोड़कर अभी दूसरे संगठन बना ले रहे हैं, दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। आखिर क्या वजह हो सकता है? क्या शुरुआत में जयराम महतो के साथ उनका समन्वय बना और अभी समन्वय उनका नहीं बन रहा है? बहुत सारे सवाल उभर रहे हैं जनता के, हर एक लोगों का सवाल कि आखिर ये छोड़ने का वजह क्या हो सकता है, तो उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। रिजवान क्रांतिकारी से पूछा गया, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने ये बोला कि अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जी हाँ, पहले जब जयराम महतो के पार्टी में थे, तब कहा जाता था कि राजा का बेटा राजा, जरूरी नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा से। लेकिन अभी जो है, अभी का अगर बात करें, तो रिजवान क्रांतिकारी जो जेल कैंप पार्टी मजबूत दावेदार के रूप में थे, वो पार्टी को छोड़कर अभी बोल रहे हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो हम लोग बात करते हैं रिजवान क्रांतिकारी, आखिर क्या वजह हो सकता है। देखिए, बहुत सारे, अभी कहा जाए तो अभी जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस विधानसभा चुनाव को लेकर जयराम महतो के द्वारा, पार्टी के सुप्रीमो जो है, पार्टी के द्वारा कहा जाए, जयराम महतो का नहीं, पार्टी के द्वारा विधानसभा के प्रत्याशियों की सूची जारी की गई थी। और उसी सूची में अगर बात करें, तो पहली सूची का तो वैसा नहीं, लेकिन दूसरी सूची से जो विरोध चला है पार्टी के अंदर, पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही पार्टी के अंदर ही इतना विरोध देखने को मिला। बहुत सारे विधानसभा प्रत्याशी लोग इतना ज्यादा दावेदारी कर रहे थे कि मुझे मिलेगा, लेकिन भाई सीट तो एक ही लोग को मिलेगा, और वो सीट एक लोग को मिला। हर जगह पे अगर टुंडी का बात करें, टुंडी में भी हुआ है, हर एक जगह पे विरोध चला है। और वो विरोध, जो सबसे ज्यादा विरोध अगर बात करें हम लोग, तो एक सिंदरी में चला था, और आपका बरकट्ठा में भी बहुत सारे जगह पे विरोध चला। और एक ट्रेंड तो चला था कि सिल्ली मांगे देवेंद्र नाथ महतो को सिल्ली चाहिए था, लेकिन उनको सिल्ली मिल गया। अगर सिल्ली नहीं मिलता है तो वहां भी विरोध
हो सकता था, तो उनको सिल्ली विधानसभा तो मिल गया। अब ये उभर रहा है कि क्या रिजवान क्रांतिकारी को मनपसंद जगह से सीट नहीं दिया गया? रिजवान क्रांतिकारी को उनके मनपसंद जगह से ही टिकट दिया गया, गांडे विधानसभा, जहां पे वो खुद ही बोले थे कि हम गांडी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से मुस्लिम समुदाय का वोट ज्यादा है, मत ज्यादा मिलेगा, तो यहाँ पे समर्थन ज्यादा मिल सकता है, तो मुझे गांडे विधानसभा का टिकट चाहिए। ये उनके द्वारा बोला गया था और उनको गांडे विधानसभा का ही टिकट दिया गया। अब ये बात ये आता है कि भाई मनपसंद जगह से तो टिकट मांगे और मिल भी गया, तो फिर पार्टी छोड़े क्यों? क्या कारण हो सकता है? पार्टी छोड़ने का कारण देखिए बहुत सारे आ रहे हैं सामने। एक तो कहा जा सकता है कि विधायक प्रत्याशी, विधानसभा प्रत्याशी जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में आने वाले हैं, वो जेएमएम से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी ही खुद वहां से चुनाव लड़ने वाली थी। अभी हो सकता है कि उनके द्वारा ही कोई ऑफर मिला हो और वो ऑफर को ये एक्सेप्ट कर लिए हो। एक्सेप्ट क्यों किए हो उसकी भी अगर चर्चा हम लोग करते हैं, तो देखिए एक्सेप्ट करने का बहुत सारे वजह भी हो सकते हैं। देखिए उनके द्वारा ये भी बोला जा सकता है, जेएमएम के द्वारा, कि भाई देखो गांडे विधानसभा चुनाव से तुमको पता है कि कल्पना सोरेन खुद खड़ा है। जेएमएम को लगा होगा कि शायद मेरा जो जेएमएम का वोट जो है वो रिजवान क्रांतिकारी को मिल जाए, रिजवान क्रांतिकारी को मिल जाए और इसके वजह से बीजेपी का जीत वहां से हो जाए। तो ये सोच के साथ भी हो सकता है कि उनको ऑफर मिला होगा कि आप जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो जाइए, और वो शामिल हो गए। अच्छा ऑफर मिला भाई। और ये भी कहा जा सकता था कि देखिए कल्पना सोरेन खुद खड़ा है, तो आपका तो चांस ज्यादा बनता नहीं है, आप खड़ा भी होंगे तो वोट कटेगा सिर्फ, लेकिन जीत 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 तो हासिल होगा नहीं। ये भी वजह हो सकता है। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रिजवान क्रांतिकारी बहुत पहले से ये सोच रहे थे। भाई सोच कब से रहे थे? देखिए जब संगठन था, जब लोकसभा की अगर बात करें, लोकसभा में तो निर्दलीय उम्मीदवार ही सबका रहा, और जेबीके से संगठन के रूप में चुनावी मैदान में दिखा। तो जब लोकसभा चुनाव था उस समय अगर जयराम महतो की बात करें, नामांकन करने गए थे लोकसभा के लिए, वहां पे भी उनको गिरफ्तारी के लिए वहां पे पुलिस अधीक्षक लोग आ गए थे उनकी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन वहां भी जयराम महतो के साथ जो रिजवान क्रांतिकारी हैं वो साथ दिखे। भाई इतना साथ जब है, इतना साथ दिख रहे हैं, तो साथ छोड़े क्यों? उनको वो सोच रहे थे कि गांडे विधानसभा से तो कल्पना सोरेन का टिकट होगा ही कंफर्म, और गांडे विधानसभा से अगर हम लेते हैं टिकट तो जेएमएम तो ऑफर करेगी ही, और अगर जेएमएम ऑफर करेगी तो जेएमएम में चला जाऊंगा। ये भी हो सकता है कि कई लोग कह रहे हैं कि ऐसा भी वो पहले से मन बना रहे थे कि जेएमएम पार्टी में ही जाना है, तो क्यों नहीं एक प्रचलित होकर ज्यादा प्रकाश में आ जाए, उसके बाद जब ज्यादा प्रचलित हो जाए तो अच्छा ऑफर भी मिल सकता है जेएमएम में। और बहुत सारे कारण है, बहुत सारे लोग अभी कह रहे हैं, हालांकि सच्चाई क्या है इस पे तो जब पर्दा उठेगा, जब सच्चाई खुलेगा सामने तो पता चलेगा। लेकिन अभी अगर बात करें, एक कारण ये भी हो सकता है कि पार्टी छोड़ने का, कि आप लोग ने सुना होगा कि रिजवान क्रांतिकारी जब चुनाव था, लोकसभा चुनाव, उसके बाद बहुत सारे बयान आए थे सामने कि बहुत सारे गुप्त सूचना जो है रिजवान क्रांतिकारी के पास है, और वो जयराम महतो का कोई गुप्त राज ना खोल दे। एक बार तो रिजवान क्रांतिकारी को निष्कासित भी कर दिया गया था, लेकिन निष्कासित करने के बाद भी उनको मनपसंद टिकट मिल गया। तो वो गुप्त सूचना भी अपने अंदर रखे होंगे, ये भी हो सकता है कि इसीलिए, और उसके बाद वो सोचे होंगे कि भाई गुप्त सूचना मेरे अंदर है, अभी साथ दे रही है, अगर हम वहां से जीत नहीं पाते हैं, गांडी विधानसभा से कल्पना सोरेन जीत जाती हैं, तो वहां से अगर हम नहीं जीत पाते हैं तो हो सकता है कि पार्टी में मेरा कोई खास चेहरा नहीं रहेगा सामने। तो इस तरह का भी हो सकता है कि मन उनका जो ख्याल था, ये भी हो सकता है कि पार्टी से अनबन जो हुआ था पार्टी के अंदर, क्योंकि पार्टी जयराम महतो के
का भी बहुत सारे गुप्त सूचना उनके पास था और वो भेद खोलने का भी बात कर रहे थे। तो कारण ये भी हो सकता है। अब एक आखिरी सवाल ये आ रहा है कि क्या जेल कैंप पार्टी को छोड़ दिए हैं? जेल कैंप, जबकि जेल कैंप उनको टिकट दे चुका था गांडेय विधानसभा से, और अभी जो है नामांकन का तिथि भी नहीं बचा हुआ, तिथि खत्म हो चुका है, और अब जो है गांडेय विधानसभा से जेल कैंप अपना प्रत्याशी उम्मीदवार चुनाव में नहीं उतार सकते हैं। तो क्या जेल कैंप को बड़ा नुकसान होने वाला है? इस पर भी सवाल अभी उठ रहा है, लेकिन इस सवाल का जो जवाब है वो फरजान खान के द्वारा दिया गया। उन्होंने ये भी बोला कि देखिए, हम लोग का कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर गांडेय विधानसभा से ऐसा भी है कि लोग अपने ही संगठन, अपने ही पार्टी के लोग जिनको टिकट नहीं दिया गया था, वो निर्दलीय उम्मीदवारी वहां से चुनावी मैदान में नामांकन किए थे, तो हम लोग जेल कैंप पार्टी जो है उनको पूरी समर्थन देंगे। निर्दलीय उम्मीदवार थे जो पार्टी उनको टिकट नहीं दे पाई थी, वो निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, उनको वो समर्थन दे सकते हैं विधानसभा चुनाव में। तो उनके द्वारा ये बोला गया कि नहीं, पार्टी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। देखिए, क्या पार्टी को नुकसान होगा कि नहीं होगा, वो तो विधानसभा चुनाव में ही देखा जाएगा। देखिए, बड़े बड़े नेता जो हैं जयराम महतो के साथ, जो शुरू से साथ आ रहे थे, जो जयराम महतो के ही विचारों पर चल रहे थे, वो लोग भी जयराम महतो को छोड़ दे रहे हैं। उनका आपसी समन्वय अब नहीं बन रहा है। बड़े बड़े जो धुरंधर नेता बोले तो, जो ज्यादा प्रचलित नेता, वो नेता लोग छोड़कर जा रहे हैं। एक उदाहरण था रिजवान क्रांतिकारी, एक अल्पसंख्यक, एक मुस्लिम समुदाय के इतने प्रचलित नेता अगर जयराम महतो के पार्टी जेल कैंप पार्टी में रहते हैं, तो एक बड़ा ग्रुप मुस्लिम समुदाय का होगा, उनका समर्थन मिलेगा जेल कैंप को। लेकिन वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं। अब फरजान खान भी बोले देखिए वो गद्दारी किए हैं, लेकिन गलत है जो भी है। अब जितने लोग देख रहे हैं वो लोग बताइए कि कारण क्या हो सकता है पार्टी छोड़ने का? आप लोग को क्या लगता है कारण क्या है? आप लोग भी अपना अपना राय जरूर बताइएगा कि क्या हो सकता है कारण। धन्यवाद।